डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज सॉइल इरोजन फॉर क्लास 7 तो बायोलॉजी में आपका टॉपिक है। पेज नंबर है ये 97 पर है, ये पेज नंबर 97 पर है। अब हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज दिस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यहाँ आपकी बुक पर भी एक डेफिनेशन दी गई है। The process of removal of topsoil and sometimes subsoil by running water, blowing wind, etc. is called soil erosion. इससे पहले मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको कहा था कि सॉइल जो बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये स्लो प्रोसेस होती है, मगर जो सॉइल इरोजन होता है फिर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज अ सॉइल इरोजन, जिससे नुकसान होता है सॉइल को नुकसान होता है, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल बनने में कम टाइम लगता है मगर सॉइल इरोजन फास्ट प्रोसेस है, ये जल्दी होता है, जल्दी होती है ये सॉइल इरोजन। अब हम देखेंगे ये सॉइल इरोजन से टॉप लेयर जो सॉइल होती है अर्थ पे ये लॉस होती है, ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म हो जाती है इस पर ज़्यादा असर जो किस पर पड़ता है, प्लांट्स पर भी पड़ता है। जब प्लांट्स पर असर पड़ता है तो फिर एनिमल्स पर भी असर पड़ता है, इनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ये सॉइल इरोजन कैसे होता है? ये रनिंग वाटर, फास्ट रनिंग वाटर से होता है, ब्लोइंग विंड से होता है। जो ये ब्लोइंग विंड होता है, ये फास्ट विंड जो होती है ये ब्लो ऑफ करती है अपने साथ इस सॉइल को, या फास्ट रनिंग वाटर होता है ये वॉश ऑफ करता है इस सॉइल को अपने साथ ले जाती है इस सॉइल को। अब हम देखेंगे जो कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, या हम कहेंगे फैक्टर्स हेल्पिंग सॉइल इरोजन। ये कॉज क्या? पहला जो कॉज है दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। जो ट्रीज होते हैं ये क्या रोल, ये ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं हमें या फूड ही नहीं देते, ये कुछ और रोल भी अदा करते हैं। जो सॉइल रूट्स होते हैं, रूट सिस्टम होता है जो प्लांट्स का, ये बाइंड करते हैं सॉइल को, अपने साथ बंद रखते हैं। इसको कहते हैं बाइंड द सॉइल टुगेदर, अपने साथ। जब हम इस प्लांट्स को काटते हैं तो ये सॉइल जो होती है ये लूज होती है। फिर जब जो पानी आ जाता है ड्यूरिंग रेनफॉल की वजह से पानी आ जाता है, फास्ट पानी, ये जो पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, ये अपने साथ इसको वॉशर ऑफ कर देती है अपने साथ बाय रनिंग वाटर। जो सॉइल होती है ये वॉशर ऑफ हो जाती है बाय रनिंग वाटर से, या फास्ट विंड आ जाती है ये ब्लोन ऑफ हो जाती है, इसके साथ ले जाती है। इससे नुकसान होता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को। समझो हमारी फर्टाइल जो सॉइल होते हैं ये लॉस होती है। जब ये लॉस होती है तो फिर हम पर भी इफेक्ट होता है। और दूसरा जो तरीका है, किस काज क्या है इसके, ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से। जो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो जो ज़्यादातर हम जो भेड़ बकरियां हम डालते हैं किसी फील्ड में, ये वहाँ पर जो ग्रीन वेजिटेशन होती है वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है लैंड, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाए फिर ये आसान होता है वाटर को इसको नुकसान करना या हवा को। इससे क्या हो जाता है, जो द सॉइल ऑफ दिस बैरन लैंड कैन बी इजिली ब्लोन ऑफ बाय विंड और वॉशर ऑफ बाय रनिंग वाटर। इससे सॉइल इरोजन हो जाती है। समझो किसी ओवर ग्रेजिंग मतलब वो डिस्ट्रॉय ग्रास लैंड जो होते हैं ज़्यादा जहाँ पर हम शीप्स वगैरह गोट्स डालते हैं, वो श्रब्स जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं इनको ख़त्म कर देते। और कुछ बैड फार्मिंग हैबिट्स होते हैं जो प्लोइंग की वजह से लूज होती हैं सॉइल, फिर जब बारिश हो जाती है उससे भी नुकसान होता है इस सॉइल को, उससे भी नुकसान हो जाता है। और क्या तरीके और क्या कैसे हो जाता है, फॉरेस्ट फायर की वजह से हो जाता है सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट फायर, जब इसमें मैंने पहले ही कहा, जब फॉरेस्ट फायर हो जाता है ये नेचुरल कॉज है, इससे ये बैरन लैंड बन जाती है, फिर सॉइल इरोजन में आसानी होती है, रनिंग वाटर को ये रिमूव करती है सॉइल फ्रॉम दिस लैंड को। अब हम देखेंगे काजेस क्या है। अगर सॉइल इरोजन हुई व्हाट आर द काजेस, इससे क्या लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड डेजर्टिफिकेशन हो जाए, फर्टाइल सॉइल लॉस होगी, प्लांट्स जो ग्रोथ है जो प्लांट प्रोडक्शन जो होती है फूड प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, फिर काहत भी आ सकते हैं, फेमाइड जो कहेंगे, फ्लड्स भी आएंगे, लैंड स्लाइड्स भी आएंगे, और वाटर जो होल्ड कैपेसिटी होती है वाटर रिजर्वायर्स में वो कम होगी। अब हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। इसमें पहला तरीका है
एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स हर जगह रोल अदा करते हैं। दैट इज एफॉरेस्टेशन मीन ग्रोइंग मोर ट्रीज, वहाँ पर हम ट्रीज लगा सकते हैं, ज़्यादा ट्रीज लगा, या रिफॉरेस्टेशन मीन रिप्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एट प्लेस वायर दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जब वहाँ पर हम प्लांट्स लगा सकते हैं। इन प्लांट्स से क्या मदद मिलती है, सॉइल इरोजन जो होते हैं ये कम हो जाएगी, ये स्टॉप प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के रूट्स, ये इसको रोकेंगे, इसको अपने साथ बंद रखेंगे सॉइल को, रूट्स, इससे ये रुक सकते। या प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स रिजल्ट जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं किसी जगह पर, हम जो एनिमल्स डालते हैं घास खाने के लिए, इससे क्या हो जाता है, जो ग्रीन कवर होता है वो ख़त्म होता है, इससे ये क्या होता है, इससे सॉइल इरोजन हो सकती है। अगर हम ओवर ग्रेजिंग कंट्रोल में करें रखेंगे तो ये सॉइल इरोजन रुक सकते हैं। या स्टप फार्मिंग ये ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है हिली रीजन्स और स्लोप्स में बनाई। इसमें क्या बनाया जाता है, इस कुछ स्टप फार्मिंग होती है मेथड, यहाँ पर कुछ स्लोप्स बनाए जाते हैं जिससे जो फास्ट वाटर है उसकी स्पीड हम कम कर देते हैं और सॉइल इरोजन रुक सकती है। या क्रॉप रोटेशन की वजह से डिफरेंट क्रॉप्स हम लगाएंगे, अगले साल एक टाइप क्रॉप हम ग्रो करेंगे, दूसरे साल इससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और क्या होती है ये क्रॉप, इससे सॉइल इरोजन भी रुक जाएगी। कुछ प्लांट्स ऐसे जिनके जो रूट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप जाते हैं, जिससे क्या हो सकते हैं, जो ये सॉइल इरोजन ये रुक सकते हैं। या हम कंस्ट्रक्शन डैम्स रिवर्स पर बना सकते हैं, इनकी वजह से क्या हो सकती है, ये सॉइल इरोजन रुक सकती है, सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका मतलब है एफॉरेस्टेशन की वजह से, प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग की वजह से, स्टप फार्मिंग की वजह से, क्रॉप रोटेशन की वजह से, या कंस्ट्रक्शन डैम्स और रिवर, ये भी हम इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। जो ये सॉइल इरोजन है हम इसे रोक सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है सॉइल। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो हम आपके ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू।